Hello friends, today we are revise the essay 450 evaluating the misstatement identified during the audit। देखिए ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट मिले हैं। ये स्टैंडर्ड हमें ये सिखाता है कि हमें उस मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट निकालना होगा। देखिए आप ऑडिट किए हो, पूरी तो किए नहीं 100%, सैम्पलिंग का यूज किए, 100 में 10 ट्रांजेक्शन, 1000 में 5 ट्रांजेक्शन, ऐसे आपने चेक किया और उसमें आपको गलतियां मिल गई। तो अगर ऑडिटर को लग रहा है कि नेचर ऑफ गलतियां इस नेचर की है, लाइक जितनी भी गलतियां मिली है कॉमन नेचर की मिली, लाइक जितनी भी गलतियां मिली है ना मुझे जनवरी मंथ के ट्रांजेक्शन में मिली, तो ऑडिटर देखे को डाउट लगेगा कि भैया हो सकता है जनवरी में और भी गलतियां हो। तो ऑडिटर उन गलतियों को यूज कर रहा है इफेक्ट निकालने में ऑन ऑडिट पर इफेक्ट, मतलब ऑडिटर को और ऑडिट लग रहा है कि अब मुझे अपनी नेचर टाइमिंग एक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिट। ऑडिट का मतलब है क्या ऑडिटर को अपनी ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्या और ज्यादा ट्रांजेक्शन चेक करने पड़ेंगे क्या, ये फर्स्ट। और दूसरा ये स्टैंडर्ड हमें ये सिखाता है कि जब गलतियां मिल जाती है ऑडिटर को तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट को कि आप इन गलतियों को रेक्टिफाई करिए, करेक्ट करिए। और अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करती है, मैनेजमेंट बोलती है कि नहीं करेंगे हम इन गलतियों को सही, नेक्स्ट ईयर करेंगे, तो ऑडिटर इफेक्ट निकालेगा अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑडिटर जिसका यूज करेगा फाइनली ओपिनियन ड्रॉ करने में, अगर ऑडिटर के जजमेंट में लग रहा है इफेक्ट और ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट ऑन फाइनेंस मटेरियल है, अनकरेक्टेड मटेरियल है, तो रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी। समझ रहे हैं बात। तो दो जगह ये स्टैंडर्ड इफेक्ट, पहला कि जो गलतियां अभी तक मिल चुकी है ना उसको देखते हुए क्या मुझे और ऑडिट प्रोसीजर उसका इफेक्ट ऑडिट पर क्या पड़ रहा है, और दूसरा जो गलतियां मैनेजमेंट ने अभी तक सही नहीं की है उसका इफेक्ट देखना एग्रीगेट फाइनली ऑन द फाइनेंशियल स्टेट। अब सबसे पहले अपन देखना है बेटा मिस स्टेटमेंट की मीनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। व्हाट इज द मिस स्टेटमेंट? मिस स्टेटमेंट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ द रिपोर्टेड फंड, मतलब जो आपने रिपोर्टिंग की है, जो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने जो अमाउंट रिकॉर्ड किया है, जो डिस्क्लोजर दिया है, जो प्रेजेंटेशन दिया है, और जो अमाउंट क्लासिफिकेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है एज पर अप्लीकेबल एफआरएफ, दोनों में डिफरेंस है। मतलब आप जो एफआरएफ बोलता है जो, और जो आपने एक्चुअल रिपोर्टिंग की है, दोनों में अगर आपने डिफरेंस किया है तो उस डिफरेंस को मिस स्टेटमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल, एफआरएफ बोलता है कि फिक्स एसेट की ट्रांसपोर्ट पे अगर आपने फ्रेट पे किया है ऑन ऑन बिल्डिंग या मशीन पर, तो उसको आपको फिक्स एसेट में कैपिटलाइज मशीन में डेबिट करना है, लेकिन आपने उस अमाउंट को पीएल अकाउंट में चार्ज कर दिया है, उसको क्लासीफाई पीएल अकाउंट में कर दिया है। यानी कि जो एफआरएफ रिक्वायर करता है और जो आप एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट किए, दोनों में अगर डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को मिस स्टेटमेंट बोला जाएगा। अब ऑडिटर का क्या दो रोल है जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले ऑडिटर एक्यूमुलेट, जितनी गलतियां मिलेगी ऑडिटर सेल चेक किया, परचेज चेक किया, एक्सपेंस चेक किया, इनकम, उन सभी गलतियों को एक्यूमुलेट करेगा, इकट्ठा करेगा। और अदर देन जो क्लियरली ट्राइवल, जो बहुत मामूली मिस स्टेप, छोटी मोटी गलतियां है उसको इग्नोर कर देगा, जो कि ट्राइवल ट्राइवल मतलब नॉट मटेरियल। और ऑडिटर देखेगा कि वेदर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड प्लान नीड टू बी रिवाइज, जो गलतियां अभी तक मिल चुकी है उसको देखते हुए क्या मुझे अपना प्लान रिवाइज करना पड़ेगा। इफ नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट जो मिल चुके हैं और जिन परिस्थितियों में गलतियां हुई है, सर्कमस्टांसेस इंडिकेट दैट अदर मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, और अगर उन अदर मिस जो हो सकती है अगर उसको एग्रीगेट कर दिया जाए, जो अभी तक गलतियां मिल चुकी है और प्लस जो मिल सकती है और भी हो सकती है, कुड, दोनों को एग्रीगेट करने से वो मटेरियल बन सकती है, तो ऑडिटर अपनी ऑडिट प्लान को रिवाइज करेगा। कब रिवाइज करेगा? अगर ऑडिटर को जो गलतियां का नेचर मिला है और जिन परिस्थितियों में गलतियां मिलती है उसे लग रहा है कि अदर मिस स्टेटमेंट में एग्जिस्ट, और व्हेन एग्रीगेट विद द मिस स्टेटमेंट एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग अ कुड बी मटेरियल हो सकता है।
या फिर द एग्रीगेट ऑफ मिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ऑडिट, यानी अभी तक जो एक्चुअल में गलतियां मिल चुकी है वो अप्रोच कर रही है परफॉर्मेंस मटेलिटी डिटरमाइन, यानी कि जो मटेलिटी का लेवल हमने 320 में सेट किया था उसके आसपास गलतियां मिल चुकी है, तो ऑडिटर को लग रहा है कि और भी गलतियां हो सकती है, तो ऑडिटर को अपना प्लान रिवाइज करना पड़ सकता है। ये इफेक्ट हो गया इवैल्यूटिंग द मिस स्टेटमेंट ऑन द ऑडिट, इफेक्ट ऑफ मिस ऑन द ऑडिट। अब ऑडिटर मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा करेक्शन करने के लिए, मैनेजमेंट मना करती है तो टीसीडब्ल्यूजी के पास जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि इन गलतियों को सही करवाया जाए। अभी भी अगर टीसीडब्ल्यूजी भी करेक्ट नहीं करवाई तो ऑडिटर सेल डिटरमाइन अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, जो गलतियां अनकरेक्टेड है जो अभी तक सही नहीं है, क्या वो मटेरियल है कि नहीं इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, कैसे डिटरमाइन करेगा। ऑडिटर सेल कंसीडर साइज एंड नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड या फिर इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड रिलेटेड टू प्रायर पीरियड ऑन द करेंट ईयर फंड, यानी लास्ट ईयर की गलती थी जो जो अभी तक इस साल भी सही नहीं की, क्या उसका इफेक्ट करेंट ईयर पर भी पड़ रहा है क्या। एंड ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट के बारे में, और अगर मैनेजमेंट सही नहीं कर रही है तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि आप हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि उनके बिलीव में जो मिस अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो क्या है इन मटेरियल, मैनेजमेंट के बिलीव में जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो क्या है इममटेरियल है। ये आप कंफर्म करिए मैनेजमेंट, क्योंकि ऑडिटर के जजमेंट में तो लग रहा है कि वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, लेकिन मैनेजमेंट के नज़रिए से लग रहा है कि वो मिस स्टेटमेंट जो अनकरेक्टेड है वो इममटेरियल है, तो ऑडिटर को एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट बाद में जब एजीएम होगी तो शेयर होल्डर के सामने ऑडिटर बोलेगा कि भैया ये गलतियाँ मैनेजमेंट ने सही नहीं किया, तो और ऑडिटर मैनेजमेंट शेयर होल्डर पूछ सकते हैं आपने मैनेजमेंट को बताया कि नहीं, मैनेजमेंट के बिल क्यों नहीं किया, मैनेजमेंट से रीजन पूछा कि नहीं, तो इसलिए ऑडिटर को ये रीजन मैनेजमेंट से ले लेना चाहिए कि मैनेजमेंट के जजमेंट में वो मिस स्टेटमेंट जो है वो इममटेरियल